फंक्शन। फंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फंक्शन टॉपिक में हम लोग आज जानेंगे कंपोजिट फंक्शंस, जिसका एक और नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शंस। इसके बारे में जानेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अभी फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आज का टॉपिक ये रहा, कंपोजिट फंक्शंस और फंक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक रिव्यू ले लें। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक रिव्यू क्या है? रिव्यू ऑफ फंक्शन। थोड़ा एक लाइन रिवाइज कर, हमने फंक्शन के बारे में पिछले क्लास में अलग वीडियो में समझाया है आपको, और जब कभी भी आपको इसे समझना है तो यह रिव्यू जो हम आपको अभी देने जा रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे तो आराम से फंक्शन के बारे में समझ लेंगे। क्या है फंक्शन? इसे हम लोग मैपिंग और रूल भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं और रूल भी कहते हैं। अगर हम फंक्शन को समझना चाहते हैं तो जैसा कि हमने पहले आपको समझाया है, इसकी तुलना हम एक मशीन से करते हैं। एक मशीन का बेसिक वर्क क्या है? वह उसके अनुसार एक इनपुट लेता है, उस पर काम करता है, प्रोसेसिंग, और काम खत्म होने के बाद एक रिजल्ट या आउटपुट आपको दे देता है। यही किसी भी मशीन का एक बेसिक वर्क है। जस्ट लाइक दिस, हमारा फंक्शन भी ऐसा ही बिहेवियर शो करता है। हमारा कोई फंक्शन भी बिल्कुल एक मशीन की तरह होता है। वह भी इनपुट लेता है, इसका इनपुट बेसिकली एक रियल नंबर होता है। वह उस पर काम करता है। काम करने का बहुत तरीका है यहाँ पर, जैसे अलग अलग मशीन के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह मैथमेटिकल मशीन यानी फंक्शन के काम करने का तरीका या काम करने का प्रोसेस अलग अलग होगा। जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब करना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वैल्यू पता करना, लॉगरिथमिक वैल्यू पता करना, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पता करना एंड मेनी मोर। ये सारे फंक्शंस के वर्क है, फंक्शन। तो हमारा फंक्शन भी क्या करता है? एक रियल नंबर इनपुट लेता है, ऐसे इसमें उस पर काम करता है, मतलब प्रोसेसिंग। जब कभी भी फंक्शन को समझना है ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, आपको आराम से फंक्शन समझ में आ जाएगा। और एक यूनिक रिजल्ट देता है रियल नंबर के ही रूप में, रियल नंबर आउटपुट होता है। इनपुट के रूप में बेसिकली यह जो लेता है, जिसे x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस इनपुट को, वो रियल नंबर को हम एक सेट में रखते हैं जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और आउटपुट जहां इकट्ठा रहता है वह कोडोमेन होता है। बेसिकली किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन में डोमेन और कोडोमेन आपको दिए गए रहते हैं। कोडोमेन के अंदर ही आपके आउटपुट्स रहते हैं जिनका कलेक्शन रेंज कहलाता है। यही किसी भी फंक्शन का बेसिक वर्क है, बेसिक आइडिया। यहाँ जो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें इसको हम फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसको डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे वो देखेंगे हम लोग आगे एग्जाम्पल में। तो यह जो डायग्राम है जिसमें सिंगल बॉक्स बनाया गया, जिसके दो एंड्स दिखाए गए हैं, एक से इनपुट आएगा और दूसरे से इनपुट बाहर निकलेगा। जब सिंगल बॉक्स दिखाया जाए, इसका सीधा मतलब आप समझिएगा कि यह एक मशीन वाला फंक्शन, एक सिंगल मशीन है, सिंगल वर्किंग वाला मशीन है, एक टाइप का ही काम करेगा। ठीक, इसे एलिमेंट्री
फंक्शन कहेंगे। जब एक बॉक्स दिखाया जाए तो इसे एलिमेंट्री फंक्शन कहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो फंक्शन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। वापस जाते हैं जहां पर यहाँ आउटपुट दिखाया गया है, या आउटपुट जो है हमारा, इसे y या fx से डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे fx बराबर दे दिया 2x + 1, यही वो मशीन है जो बॉक्स के रूप में ऐसे दिखाया गया है ना। तो यही बॉक्स है जो कि हमारा काम करेगा, इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, ठीक है। यहाँ पर ये रहा 2x + 1, या इनपुट लेगा यहाँ x के रूप में, उस पर काम करेगा और रिजल्ट देगा। कैसे, जरा एग्जांपल के तौर पर देखिए। जैसे x के जगह हम 1 रख रहे हैं, तो यहाँ x की जगह 1 रखने पर और इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, 3। कैसे मिला, प्रोसेसिंग। देखिए ध्यान से, यहाँ जो कर रहे हैं वही प्रोसेसिंग है। यहाँ पहले 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को ऐड कर देंगे, तो टोटल रिजल्ट 3 हमें मिल जाएगा। और इसी तरह का बहुत सारा एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। यह एक एलिमेंट्री फॉर्मेट वाला फंक्शन है। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वही है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। क्या है, जब एक से ज्यादा मशीन एक चेन में आते हैं, एक सीक्वेंस में आते हैं, तो उस तरह से जो मशीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम आगे समझेंगे, उसे फंक्शन ऑफ फंक्शंस या कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं या कहेंगे। ओके, कंपोजिट फंक्शंस या फंक्शन ऑफ फंक्शन। चलिए समझा जाए जरा कि अगर इफ वी हैव ए सीक्वेंस और चेन of two or more functions, two or more functions, ठीक, then their combination, जो कि आगे पता करेंगे कैसे ये कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। कॉम्बिनेशन is called a composite function, composite function or function of functions। ये आप इसे डायग्राम से पहले देख लें, मैटर क्लियर होगा। जैसे देखिए, एक मशीन पहले बनाइए, एक सिंगल मशीन जो एक एलिमेंट्री फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जहां सिंगल टाइप का वर्क होगा। ये रहा एक सिंगल। अब इससे एक और मशीन को ऐड कर दे, जोड़ दे, इसके ठीक बाद ये सीक्वेंस या चेन ऑफ मशीन्स कहा जाएगा। हम दो ही ले रहे हैं, मान लीजिए पहला है एफ और दूसरा है जी। तो इस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और जहां तक हो ऐसे जाए, तो ये कॉम्बिनेशन जो है यही कॉम्पोजिट फंक्शन तैयार करता है, जिसे आप यहाँ समझोगे। सपोज यहाँ हम इनपुट से शुरू, याद रखें ऑलवेज इनपुट एक सिंगल वेरिएबल इस तरह से एक्स वाई जेड टी वगैरह वगैरह देते हैं। यह जाएगा इसमें, जो सीधे एफ को मिलेगा एक्स, जिस पर वो काम करेगा और रिजल्ट देगा। इसके रिजल्ट को देखिए कैसे लिख रहे हैं, एफ ब्रैकेट एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये इसका आउटपुट। ये आउटपुट एफ एक्स जो है ये हमें नहीं मिलने वाला है, बल्कि ये सीधे चला जाएगा जी को, और जी इस पर काम करके एक रिजल्ट देगा। याद रखिए, किसी भी फंक्शन को जब इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट लिखने का तौर तरीका होता है कि इनपुट को फंक्शन के साथ ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं। एफ को एक्स मिला तो एफ एक्स आउटपुट हुआ। अब जी को एफ एक्स मिल रहा है, ना कि एक्स, तो जी क्या करेगा, उस एफ एक्स को अपने ब्रैकेट में डाल देगा, ऐसे कुछ। यही है कॉम्पोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसे हम लोग कुछ ऐसे भी लिखते हैं। ये इसका दूसरा नोटेशन है, जी एफ एक्स लिखिए या जी ओ एफ एक्स लिखिए, दोनों सेम ही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अब जरा कुछ बातों को ध्यान से देखें। ये बाहर में जो दिखता है, जी जो दिख रहा है आपको, इसे आउटर फंक्शन कहेंगे। जो बाद में लास्ट में काम कर रहा है, ये रहा आउटर फंक्शन।
और जो शुरू में काम करेगा ठीक उस पहले आउटर फंक्शन के पहले उसे इनर फंक्शन कहेंगे, यानी इफ एफ जो है वह इनर फंक्शन के नाम से जाना जाएगा, हम इसको इनर फंक्शन कह सकते हैं। अब जरा देखिए, इनपुट यहां से शुरू हुआ, यह एफ को मिला है और हमें पता होना चाहिए कोई भी फंक्शन इनपुट अपने डोमेन से लेता है। ए फंक्शन टेक्स इनपुट only from its domain and not out from that, उसे बाहर से नहीं लेता। इसलिए एफ को जो ये एक्स मिल रहा है यह डोमेन होगा, कहां से आएगा, यह एफ के डोमेन से आएगा। मान लीजिए ए है तो ये क्या है, डोमेन ऑफ एफ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें आउटपुट एफ एक्स मिला, लेकिन यह आउटपुट जी एक्स को आगे मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन के लिए ये चीज हो गया आउटपुट, लेकिन यही चीज जी के लिए हो जाएगा इनपुट। तो जाहिर सी बात है जी जो है इसको अपने डोमेन से लेगा, तो यहां हो जाएगा ये जो भी है डोमेन ऑफ जी में होना चाहिए एफ एक्स, तो उस पर वो काम करेगा। अब ये एफ एक्स आगे बढ़ेगा, जी को मिलेगा, याद रखेंगे जो एफ ने आउटपुट दिया वो जी के डोमेन में शामिल होना चाहिए, तभी जी उसका आउटपुट देता है। ये मिला और ये फाइनली हमें मिलता है तीसरे, इसको बी मान लेते हैं और ये तीसरे फंक्शन जो कि जी का कोडोमेन होता है उसमें चला जाता है, और इस प्रकार से हमें कॉम्पोजिट फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन मिलेगा। जरा सिंबॉलिकल आगे यहाँ पर जो भी बताया इसको एक सिंबॉलिक नोटेशन में देख ले, क्या है क्या नहीं है देखेंगे जरा, फिर एग्जांपल से चीजों को समझेंगे। 10 इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि अगर f एक फंक्शन है जो a से इनपुट लेकर b में आउटपुट दे रहा है, एंड एक और फंक्शन b g है, मान लेते हैं यह b से इनपुट लेकर c में आउटपुट दे रहा है, तो जाकर इनका कॉम्पोजिशन जिसमें आउटर फंक्शन पहले इनर फंक्शन बाद में लिखा जाता है, ये जो है कॉम्पोजिशन यह क्या करेगा, सॉरी यहाँ एक नहीं देना है सच दैट का साइन, यह a से इनपुट लिया और आउटपुट c में देगा। आप देख सकते हैं पीछे डायग्राम, यहाँ पर a से इनपुट चला, b में मिला, लेकिन ये हमें मिलेगा नहीं क्योंकि आगे बढ़ जाएगा, g को मिलेगा और हमें फाइनल आंसर यहाँ मिल रहा है। यानी हम सीधे कहेंगे कि a से इनपुट चला और c में आउटपुट मिला फाइनली, और वो आउटपुट गॉफ दे रहा था, इसीलिए गॉफ क्या करता है, पहले वाले फंक्शन के डोमेन से इनपुट लेता है और लास्ट वाले फंक्शन के कोडोमेन से आउटपुट देता है, कोडोमेन। इस तरह से कॉम्पोजिशन होता है। आप चाहो तो इसे एरो डायग्राम के एग्जांपल से भी देख सकते हो इजीली, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ए एक सेट हो गया, बी एक दूसरा सेट हो गया और एक और सेट सी लेंगे। ए से बी में काम करने के लिए है फंक्शन एफ और बी से सी में काम करने के लिए है फंक्शन जी। मान लेते हैं ए में इनपुट 1 2 और 3 है और बी में आउटपुट है 3 4 5 और सी में है 6 7 8। क्या हो रहा है यहाँ पर जरा देखा जाए कि 1 का आउटपुट 3 मिल रहा है, 2 का आउटपुट 4 मिल रहा है एफ के कारण, और 3 का आउटपुट 5 मिल रहा है एफ के कारण। अब जी क्या कर रहा है, 3 का आउटपुट 6 दे रहा है, 4 का आउटपुट 6 दे रहा है और 5 का आउटपुट 7 दे रहा है, ऐसे काम कर रहा है। तो इसे हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, चलिए पहले एफ को डिस्क्राइब किया जाए। हियर एफ क्या कर रहा है, सेट नोटेशन में जिसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं, एरो डायग्राम से देखा जाए एफ क्या कर रहा है, 1 इनपुट ले रहा है और 3 उसका आउटपुट दे रहा है, फिर 2 इनपुट लेकर 4 आउटपुट दे रहा है, फिर 3 इनपुट लेकर 5 आउटपुट दे रहा है, ये एफ का काम है। जबकि जी क्या कर रहा है, जी 3 इनपुट ले रहा है और उसका आउटपुट जिससे तीर कनेक्शन है वो आउटपुट मिलेगा, तो 3 का 6 से कनेक्शन है, 6 आउटपुट हुआ, फिर 4 का 6 से कनेक्शन है, फिर 5 का 7 से कनेक्शन है, ये रहा है। तो जाकर देन जो कॉम्पोजिशन तैयार होगा जो कि आउटर पहले आएगा, ये बाद वाला पहले लिखते हैं और पहले वाला बाद में लिखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे तैयार होगा जरा देखिएगा, 1 का आउटपुट 3 और 3 का आउटपुट 6,
तो सीधे हम इसे कहते हैं 1 दिया और 6 मिला, तो इसे 1 और 6 बीच वाला नहीं लिखते हैं। फिर से 1 का 3 मिला और 3 का 6, तो सीधे हम कहेंगे कि 1 दिया इनपुट और आउटपुट 6 मिला, मिडिल वाला नहीं। फिर 2 का इनपुट 4 मिल रहा है और 4 का फिर से 6 मिल रहा है, तो 2 का 6 बन गया, और 3 का इनपुट 5 मिल रहा है और 5 का 7 मिल रहा है, तो फाइनली 7। यानी पहला से इनपुट लेंगे और लास्ट में आउटपुट देंगे, ये कंपोजिट फंक्शन का। और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। ओके, चलिए अब जरा अलग टाइप का एग्जांपल देखा जाए इसे समझने के। वेरिएबल स्ट्रक्चर में होगा और बहुत ही लो लेवल टाइप है, इसमें बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, हमारा डोमेन रेंज वगैरह का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, जबकि वो डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखेंगे। फिलहाल में हम उसको साइड करते हैं और केवल कॉम्पोजिट फंक्शन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो चलिए प्रॉब्लम का अलग टाइप जो है वो शुरू करते हैं हम। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन f(x) है जो आउटपुट दे रहा है x+1, एंड एक दूसरा फंक्शन g(x) है और g(x) में x इनपुट देने पर आउटपुट x² दे रहा है। तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए पहला g(f), दूसरा f(g) और तीसरा f(f) और चौथा g(g). ये 4 तरह के कॉम्पोजिशंस तैयार करने के लिए कहा गया है हमसे। सबके साथ आप x लिख सकते हो, नहीं भी दिया हो तो लिखना होगा आपको। ये 4 कॉम्पोजिशंस तैयार करने हैं आपको, ठीक है। कैसे तैयार करेंगे, चलिए बहुत आसान है, समझा जाए। दिया हुआ फंक्शन जो है, दिए गए फंक्शंस उनको पहले नोट कीजिए। ये रहा f(x) जो कि x+1 दे रहा है, एंड इसी लाइन में लिख ले रहे हैं g(x) जो कि आउटपुट दे रहा है x²। याद रखेंगे ये दोनों फंक्शन एक से इनपुट का आउटपुट दे रहे हैं। अब आइए पहला नंबर क्वेश्चन, करा g(f(x) लिख आउटपुट बताइए। तो ध्यान से देखिए, पीछे हमने समझाया g(f(x) को हम लोग g ब्रैकेट यानी वो सर्किल को हटाकर जो इनर फंक्शन है उसे ब्रैकेट में डाल देंगे, g के ब्रैकेट में। दोनों को लिखने का तरीका शुरू में हमने आपको बताया। अब यहाँ से काम शुरू किया, देखिए तो सबसे पहले इनर फंक्शन से शुरू करते हैं। एक तरीका हम आउटर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इनर फंक्शन, आउटर वाला भी दिखा दें। तो g फंक्शन के अंदर है ब्रैकेट में f(x), f और f के अंदर में है x। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इनर फंक्शन f से। f को इनपुट x मिल रहा है, तो इनर फंक्शन वाला सीधा सीधा ये जो दिया है वो रख दिया जाता है। x इनपुट है ना, तो x इनपुट का तो रिजल्ट हमें पता है, ये रहा आउटपुट जो कि g के ब्रैकेट में लिखा जाएगा। बी केयरफुल, सावधान रहे। यहाँ पर f को x इनपुट दिया गया है जो कि यहाँ है, तो उसका आउटपुट x+1 मिला। लेकिन अब g को जो इनपुट मिल रहा है वह x नहीं है, x+1। तो g का डेफिनेशन जहां है वहां पर x इनपुट का आउटपुट x² है, जबकि हमारे पास x इनपुट नहीं, x+1 है। तो जो भी इनपुट यहाँ ब्रैकेट में रहता है वहां x को हटाते हैं और उसकी जगह ये नया इनपुट दे देते हैं, और उसके साथ जो भी वर्क हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है या गुना हो रहा है, जोड़ हो रहा है, घटाओ, भाग, कुछ भी, वो बाद में आप लिख देते हैं ब्रैकेट में लिखने के बाद। याद रखिए इस बात को, और ये आंसर होगा। ऐसे कभी नहीं करें, ये जो आप तरीका अपनाएंगे कि g को दिया x+1 और यहाँ x²+1 लिख दिया, ये गलत है, एकदम रॉन्ग है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करें आप, ध्यान रखें। तो ये g(f(x) मिल गया, ये रहा हमारा g(f(x), इसे आगे तोड़ने की जरूरत नहीं, सिंपल फॉर्मेट में ऐसे ही छोड़ दीजिए। या इसे हम दूसरे तरीका से भी बता सकते हैं, आउटर फंक्शन से काम शुरू करके। या तो आप ये तरीका अपनाओ या दूसरा वाला। क्या है हमारे पास, g(f(x) मतलब g ब्रैकेट f(x). चलिए बाहर वाले फंक्शन से शुरू किया जाए। g को इनपुट f(x) मिल रहा है, तो g को जो इनपुट मिलता है वो अपने डेफिनेशन में x की जगह उसको रख देता है। तो f(x) इनपुट मिला है तो x की जगह f(x) लिख देंगे, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये आउटर फंक्शन से काम शुरू हुआ, यहाँ इनर फंक्शन से काम शुरू किए थे, ये आउटर फंक्शन से।
आउटर फंक्शन को fx इनपुट मिला और वो क्या कर रहा है, इनपुट का स्क्वायर करते हैं, हम भी स्क्वायर करते हैं। अब अंदर वाले फंक्शन fx पे जाइए, fx का आउटपुट क्या है, fx को सीधे रख देना है, वो कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। देख लो दोनों आंसर सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर FOG निकाला, सेकंड नंबर FOG x, f ब्रैकेट gx ऐसे लिख देंगे, पहले सर्किल हटाकर। चलिए आप इनर फंक्शन से शुरू करो। g को इनपुट x मिल रहा है, जरा यहाँ लिख दे रहे हैं, f को x मिलने पर वह x प्लस 1 देगा और g को x मिलने पर वह उसका स्क्वायर दे देगा। तो g इनर फंक्शन से काम शुरू करें और g को x इनपुट दिया जा रहा है तो उसका स्क्वायर दे देगा। अब f को जो इनपुट दिया जा रहा है वो x स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा देखिएगा, यह x की जगह लिखा जाएगा। याद रखिए कोई भी इनपुट हो, 1 हो तो x की जगह 1, 2 हो तो x की जगह 2, 3 हो तो x की जगह 3, रूट 2 हो तो x की जगह रूट 2, x है तो x की जगह x, y है तो x की जगह y, t है तो x की जगह t, x स्क्वायर है तो x की जगह x स्क्वायर, और ये रहा आंसर। ये दूसरा मान। अब तीसरा देखिए क्या निकालना है, FOF। इस एग्जांपल से ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों फंक्शन अलग अलग हो। कंपोजिशन में हम एक जैसे फंक्शन का भी कंपोजिशन करते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है FFX। चलिए पहले इनर फंक्शन जो कि f है उससे शुरू किया जाए, और f कैसे काम कर रहा है आप देख सकते हैं। तो इनर फंक्शन में तो सीधे जो दिया है वो लिख देते हैं। अब आउटर फंक्शन जो कि फिर से f है, तो f को ही x प्लस 1 इनपुट देना है। रिमेंबर अंदर भी f था, बाहर भी f है। अंदर f था तो fx होने कारण x प्लस 1 आउटपुट मिला, लेकिन बाहर वाला f को इनपुट x प्लस 1 दे रहे हैं, तो यहाँ जो x है वहां पर x प्लस 1 लिख देंगे। अब बगल में 1 एडेड है तो 1 हम भी ऐड कर देंगे। ये रहा आंसर। एंड फाइनली अब हम लोग चौथा नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि GOG गॉड, वो फॉग है, ये गॉड है, कोई फॉग चलता है आजकल। क्या चल रहा है भाई, बहुत फॉग चल रहा है। तो इस तरह से हम कॉम्पोजिशन करते हैं। ओके चलिए यहाँ पर इनर फंक्शन gx है, उसका आउटपुट x स्क्वायर, और फिर से g को ही वो मिल रहा है तो x की जगह x स्क्वायर लिख देंगे, होल स्क्वायर पहले से है, और ये रहा कॉम्पोजिशन। इस तरह से हम दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा टाइप एग्जांपल है, आप बुक में इनको सॉल्व कर सकते हैं इस आइडिया को गेन करके। ध्यान से वीडियो को देखें, समझें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।